बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3 आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी वही एंट्रीज को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो पहली एंट्री है वो क्या है, अभी पढ़ लेते हैं। पेड वेजेस टू इट्स एम्प्लॉयज, ओनर ने अपने मजदूरों को दिहाड़ी दी है। अब इसकी एंट्री क्या होगी वो हम अभी बनाएंगे। इस वक्त हमारी एंट्री जो है बिल्कुल तैयार है। डेट की जगह पर डेट आई है एज यूजुअल जैन 14। वेजेस एक्सपेंस, हमारे एक्सपेंस होते हैं वेजेस, जो है वेजेस डेबिट हो गए हैं और कैश क्रेडिट, क्योंकि हमने इसके बदले में कैश दिया है तो कैश कम हो गया है। उसके अलावा दोनों की अमाउंट्स डेबिट क्रेडिट पर आ चुकी हैं और नरेशन भी आ गई, पेड वेजेस एक्सपेंस। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एंट्री की तरफ। जैन 18 provided 54,100 worth of services to its customer. They paid 32,900 and remaining on account. इसका मतलब क्या हुआ, हमने इनको 54,100 की सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बदले इन्होंने हमें 32,900 रुपये जो हैं वो पे कर दिए हैं और बाकी अकाउंट पे हैं। अकाउंट का मतलब यही होता है कि ये उधार पे है बाकी। अब इसकी एंट्री हमें बनानी है, बनाते हैं। इस वक्त हमारी एंट्री जो है वो बिल्कुल तैयार है। 18 जैन को हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, 18 जैन हमने अपनी डेट डाल दी। उसके अलावा क्योंकि हमें हाफ जो है वो कैश, तकरीबन हाफ नहीं बल्कि कम, ज़्यादा कैश जो है वो रिसीव हो गया था, तो हमारे पास कैश तो आ गया, कैश हमारा हो गया डेबिट। उसके अलावा हमारे पास रिमेनिंग में जो आया वो होता है अकाउंट रिसीवेबल। हमारे पास यह आ गया कि हम उससे पैसे मांग सकें, तो ये हो गया हमारा अकाउंट रिसीवेबल। उसके अलावा फिर आ जाता है सर्विस रेवेन्यू, क्योंकि इन सब के बदले हम किसके चीज़ बदले मिली हमें ये चीज़, वो हो गई सर्विस रेवेन्यू। ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। रिसीव्ड इनकम फॉर सर्विसेज रिमेनिंग ऑन अकाउंट, बाकी की अमाउंट हमारी अकाउंट में है और ये दोनों हमारे इक्वल आ चुके। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब हमारी ट्रांजैक्शन हुई है 23 जैन। रिसीव्ड 15,300 फ्रॉम कस्टमर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन 18 जनवरी। 15,300 रुपये हमने अपने कस्टमर से रिसीव कर लिए उस सर्विस के बदले जो हमने उसे 18 जनवरी में दी थी। अब 18 जनवरी की हम ट्रांजैक्शन पे जाते हैं तो बोर्ड देखें, 18 जनवरी को हमने ये रिकॉर्ड की थी। अब हमें इसमें से अकाउंट रिसीवेबल हमारा डिक्रीज होगा, इसकी एंट्री बनेगी। आए बनाते हैं। हमारी एंट्री इस वक्त तैयार है। 23 जैन को हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, 23 जैन हमारी डेट आ गई, कैश हमारा डेबिट पे हो गया क्योंकि हमारे पास कैश रिसीव हुआ है, 15,300 हुआ है और हमारा क्या डिक्रीज हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हमारा डिक्रीज हो गया 15,300 से। नरेशन आ गई, रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद सेपरेटर हमारा खिंच चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। 25 जनवरी रिसीव 4,000 एज एन एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। हमने अपने कस्टमर से एडवांस इनकम हासिल की है, यानी अभी तक हमने उसे सर्विस प्रोवाइड नहीं की लेकिन हमें उसने एडवांस दे दिया। इसकी एंट्री बनाते हैं। हमारी एंट्री इस वक्त बन चुकी है, इसमें ये है 25 जनवरी, डेट हमारी आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या आया है, उसने हमने रिसीव किया है एडवांस इनकम, उसके बदले हमारे पैसे तो आ गए, तो पैसे हो गए डेबिट, कैश हो गया डेबिट, भाई कैश बढ़ गया। अब ये अर्नड इनकम क्यों लिखा है मैंने, अनअर्नड इनकम इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने अभी तक हासिल कर तो लिया है लेकिन इसके एवज मुझे अभी सर्विस प्रोवाइड करनी है, अभी सर्विस मुझे पहुंचानी है। ये मुकम्मल तौर पे मेरी नहीं हुई, इनकम आ गई है लेकिन ये मेरी अनअर्नड रहेगी, यानी लायबिलिटी बन चुकी है ये मुझ पे। ये मेरे पास इनकम तब होगी जब मैं इसको सर्विस दे दूंगा, बस। बाकी तो नॉर्मल एंट्री की तरह बनी है, ये वही नरेशन आ गई, सेपरेटर खिंचा और ये हो गई हमारी चौथी एंट्री। अब हम बनाते हैं हमारी पांचवी एंट्री। जनवरी 26 परचेज ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग 5,200 ऑन अकाउंट। ऑफिस सप्लाईज खरीदी है हमने
किस पे? अकाउंट पे। अकाउंट का मतलब क्या होता है? उधार पे। 5,200 रुपये हमने लिया है। अब इसकी एंट्री बनाते हैं। हमारी लास्ट एंट्री भी इस वक्त बन चुकी है। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास आई हैं। सप्लाईज हमारी करंट असेट्स होती हैं। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि उधार पे लिए हमें माल, पैसे वापस देने पड़ेंगे। परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, अमाउंट्स आपके सामने आ चुकी हैं। सेपरेटर भी खिंच चुका है। यहाँ तक हमारी जनरल का पार्ट 3 खत्म हो चुका है। अब मैं ये बताना चलूँ कि ये ऑफिस सप्लाईज क्या होती है। ऑफिस सप्लाईज होती है जो ऑफिस के काम में आती हैं, छोटी मोटी चीज़ें। स्टेपलर हो गया, स्टेपलर पेन्स हो गई, पेन हो गए, स्टेशनरी का सामान वगैरह। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और बाकी तो आपको पता क्या करना है। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मैं अगला सवाल, आपके सवाल का जवाब अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। थैंक यू।